दोस्तों, आज हम टीवी गाइड पार्ट 2 में डीसी वोल्टेज के बारे में बताने जा रहे हैं। जो कि टीवी जो वगैरह में जो भी सप्लाई होती है, डीसी डीसी में ही रहती है। पहले एसी आता है, बाद में डीसी बनता है। उसे जैसे वोल्टेज की आवश्यकता होती है डीसी वोल्टेज में, वैसे कन्वर्ट करके डीसी बना करके अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग वोल्टेज दिए जाते हैं। तो ये डीसी वोल्टेज क्या है? डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज से ही बनाते हैं। टीवी में जो टीवी सप्लाई आती है 220 वोल्ट एसी होती है। इसमें न्यूट्रल फेज और अर्थ हमने बताया, वैसे न्यूट्रल और फेज का यूज़ होता है। ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा इसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। एक बड़ा फिल्टर लगा करके, लगभग वो 400 वोल्ट्स होता है और 100 एमएफटी, किसी में 150 वोल्टेज का कैपेसिटर होता है, जो कि पावर सप्लाई वगैरह पहचानने में भी आपको काम में आता है कि 400 वोल्ट का जो कैपेसिटर होता है, जो एसी से डीसी बनाते हैं, वहीं पे लगा रहता है। तो इससे आप पावर सप्लाई को डिटेक्ट आराम से कर सकते हैं। ये पावर सप्लाई है। इसमें एक एसएनपीएस ट्रांसफार्मर होता है, इसे सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करते हैं इससे। और इसमें जो वोल्टेज जो होते हैं, ज़्यादा करके टीवी में 110, 120, 130 का 1 वोल्ट सप्लाई होता है। 140 तक हो सकता है। ये बड़े टीवी में 29 इंचेज वगैरह में सर्किट डिज़ाइन के हिसाब से वोल्टेज तैयार करते हैं। उसके बाद में जो वर्टिकल सेक्शन के लिए एक सप्लाई होता है 27, 30, 40 या 56 वोल्टेज वगैरह, जैसी आवश्यकता होती है। एक वोल्टेज वो तैयार होता है इसमें डीसी का। और बाद में 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, कभी कभी इसी में से कम करके बना लेते हैं। अलग अलग सप्लाई होती है। किसी में 2 सप्लाई निकलती है, किसी में 3 निकलती है, किसी में 4 निकलती है। तो इस तरह से टीवी में वोल्टेज वगैरह डीसी वोल्टेज तैयार करते हैं। डीसी वोल्टेज को आप खाली नेगेटिव और पॉजिटिव को दोनों देखकर ही जोड़ना है। जैसे एसी सप्लाई में उल्टा होने पर कुछ नुकसान नहीं होता है, इसमें अगर चेंज हो जाता है प्लस और माइनस तो डैमेज हो जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत ध्यान देना होता है प्लस और माइनस का, नेगेटिव और प्लस का बहुत ध्यान देना होता है। कैपेसिटर्स वगैरह लगाने में भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत ध्यान देना होता है। फिल्टर्स कैपेसिटर्स में पोलरिटी रहती है नेगेटिव पॉजिटिव को, उसको देख के ही आपको केयरफुली लगाना है कि प्लस वोल्टेज कहाँ है और माइनस वोल्टेज कहाँ है। बाकी कैपेसिटर होते हैं नॉन पोलर, उनमें कोई देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डीसी वोल्टेज को फिल्टर्स के द्वारा फिल्टर किया जाता है। डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज से डीसी वोल्टेज बनाने में काफ़ी आसानी है। आराम से रेक्टिफायर या डायोड, कोई भी डायोड द्वारा डीसी में कन्वर्ट करके फिल्टर द्वारा उसको फिल्टर करके डीसी आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर डीसी को एसी बनाना है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इन्वर्टर वगैरह द्वारा उसको चेंज करना पड़ता है एसी में। जैसे इन्वर्टर वगैरह घर में यूज़ करते हैं तो खर्चीला है वो, और लॉसेस ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा करके एसी सप्लाई से डीसी बनाते हैं। एसी सप्लाई उपलब्ध है और डीसी सप्लाई बनाते हैं। डीसी सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानी रहती है, इसलिए यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा करके एसी वोल्टेज ही है। तेलंगाना वगैरह में कुछ जगह डीसी वोल्टेज था, लेकिन वो कन्वर्ट करके अब एसी में सब जगह कर रहे हैं। तो डीसी वोल्टेज इस तरह से मीटर में डीसी रेंज में आप वोल्टेज के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अगर आप टीवी मैकेनिक है, टीवी में चेक कर रहे हैं, तो आप फिल्टर कैपेसिटर लगे रहते हैं, वो रेंज का अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं। या 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है तो आपको रेंज उससे ज़्यादा रखना है। वोल्टेज कम भी रहे तो फिल्टर उससे ज़्यादा वोल्टेज के ही लगते हैं, क्योंकि अगर फिल्टर कम वोल्टेज के हैं और ये ज़्यादा है तो बस्ट होने का डर रहता है और कैपेसिटर्स फूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपको मीटर के रेंज को सेलेक्ट करने के लिए कैपेसिटर देख के आप कर सकते हैं। या जब आप रिपेयरिंग करने लगेंगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा। तो वहाँ पर वोल्टेज कम है तो आप रेंज को धीरे धीरे कम करके देख सकते हैं। इस तरह डीसी वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं। टीवी वगैरह में एक डीसी वोल्टेज रहता है जो मेजर नहीं किया जा सकता है, एकदम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रहता है। उसको ईएसटी ट्रांसफार्मर से जनरेट होता है और 25 केवी के आसपास होता है। तो उसको हम लोग टेस्टर वगैरह से उल्टा करके दूर से ही देख सकते हैं कि इसमें एसी जनरेट हो रहा है कि नहीं। या उसका तरीका मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। सबसे हाई वोल्टेज डीसी 25 केवी, 25,000 वोल्ट, वो पिक्चर ट्यूब के फाइनल एनोड को देते हैं। वो एक ऐसा डीसी वोल्टेज होता है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं मीटर के द्वारा। उसको देखने का तरीका हम अगले वीडियोज़ में आपको आगे जाके बता देंगे। तो आप आराम से उसको भी देख सकेंगे कि वोल्टेज वगैरह यहाँ पे ये हो रहा है नहीं। डीसी वोल्ट को ट्रांसफार्मर द्वारा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए सर्किट्स वगैरह में एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये डीसी वोल्टेज के बारे में हमने आपको बता दिया। डीसी वोल्टेज टीवी में किस लिए यूज होता है, सब सेक्शन को सप्लाई वर्किंग के लिए अलग अलग सप्लाई जो लगती है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। और जो एक सबसे ज़्यादा वोल्टेज लगता है हॉरिजॉन्टल आउटपुट, वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को जनरेट करने के लिए लगता है। वो 110, 120, 125, 127, 140 या 150 तक भी हो सकता है। जो भी सप्लाई है वो उसके लिए लगता है। वर्टिकल के लिए
सप्लाई किसी आईसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी आईसी यूज किया है कंपनी ने, वो आईसी के हिसाब से वो डीसी वोल्टेज का सर्किट रहता है। बाकी सेक्शन वगैरह हैं उनको 12 वोल्ट 5 वोल्ट एक प्रोसेसर वगैरह के लिए लगता है, तो एक 5 वोल्ट की सप्लाई लगभग सब टीवी में अब लगती ही है। तो 5 वोल्ट एक रेगुलेटर वगैरह द्वारा 5 वोल्ट का एक सप्लाई तैयार की जाती है। कुछ कुछ टीवी में माइनस वोल्टेज भी तैयार करते हैं, माइनस की आवश्यकता होती है। जैसे वर्टिकल सेक्शन एलजी वगैरह में है, उसमें माइनस और प्लस दोनों वोल्टेज चाहिए रहता है, तो ईएसटी से ही वो वोल्टेज तैयार करके एक माइनस और प्लस ले लेते हैं। ईएसटी से भी डायोड वगैरह लगा के डीसी वोल्टेज वगैरह वहाँ से भी निकाल लेते हैं। एसएमपीएस से 2 सप्लाई 3 सप्लाई निकाल लेते हैं, अगर ज़रूरत है तो ईएसटी से 3-4 सप्लाई तैयार हो जाती है। जैसे पिक्चर ट्यूब के ऊपर 180 वोल्टेज के लिए एक ईएसटी से सप्लाई निकलती है। पहले वो बीपीएल वगैरह के टीवी में ये एसएमपीएस से निकालती थी उसमें, इसलिए उसमें सप्लाई 4-5 हो जाती थी, लेकिन अब ज़्यादा करके एसएमपीएस से 2 या 3 सप्लाई ही निकालते हैं। बाकी सप्लाई ईएसटी से ले लेते हैं। जैसे 180 वोल्ट हो गया वर्टिकल के लिए एक सप्लाई, फिर एक 12 वोल्ट और वहाँ से बना लेते हैं, 3-4 सप्लाई वर्टिकल ईएसटी से ले लेते हैं। और एसएमपीएस से 1-2 सप्लाई रहती है, तो जो स्टार्ट में आवश्यकता होती है ईएसटी जनरेट करने के लिए, वो एसएमपीएस से ले लेते हैं। और उसके बाद में जो वर्टिकल वगैरह है, साउंड वगैरह है, साउंड के लिए भी ज़्यादा करके पावर सप्लाई एसएमपीएस से ही लेते हैं। तो ये डीसी सप्लाई के बारे में कुछ हमने बता दिया। आगे आपको हम कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे और फॉल्ट फाइंडिंग आगे बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें और आप आराम से टीवी वगैरह रिपेयर कर सकें। धन्यवाद।